हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने जाना क्लास 10th बायोलॉजी के बारे में और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्लास 10th बायोलॉजी सिलेबस से। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स और उनमें दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसका नाम है क्लास 10th बायोलॉजी सिलेबस। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है क्लास 10th बायोलॉजी सिलेबस। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में दिए गए बायोलॉजी चैप्टर्स को और उनमें दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्लास 10 साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस लेक्चर में हम देखेंगे बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर के साथ, जो है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन सारे प्रोसेसेस के बारे में जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव यानी कि जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। क्या आपने कभी सोचा है, हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इतनी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, तो इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी बॉडी में एनर्जी आती है एक प्रोसेस से जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर इकट्ठे हो रहे वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जो है चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर हो रहे फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो बॉडी के अंदर हो रहे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस या फिर मूवमेंट्स होती हैं जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे करते हैं। क्या आप किसी रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं? चलिए मैं देती हूँ। एक ऐसा एग्जाम्पल है ब्लिंकिंग ऑफ आईज। हम दिन में बहुत बार अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, बट क्या हम वो अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमन ब्रेन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमारे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उन्हीं सब के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ मिलकर एक फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो एनिमल की बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं।
ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो है चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग को समझने से पहले हमें डीएनए का मतलब पता होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए कॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो करा जाता है जब सेल डिवाइड होता है। सेल डिवीजन के वक्त सेल के अंदर डीएनए की 2 कॉपीज बनती हैं। पर ऐसा क्यों होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे डीएनए कॉपिंग में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में। अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है चैप्टर 8 हेरिडिटी। क्या आपने कभी सोचा है हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, पर ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? इन्हीं सब रीजंस के बारे में पढ़ेंगे हम हेरिडिटी में। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज जो हमारे डीएनए में आता है जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए पास ऑन होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हेरिडिटी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेंडल के द्वारा करे गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ये वही एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हमें पता चला था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स पता लगा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं चैप्टर 8 हेरिडिटी में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर की तरफ जो बुक का भी लास्ट चैप्टर है, जो है चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक होगा फूड चेन्स एंड वेब्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक ऐसी चेन के बारे में या फिर सीरीज के बारे में जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है, और ऐसे ही अलग अलग फूड चेन्स के बीच इंटरकनेक्शंस को हम बोलते हैं फूड वेब। इसके बाद थर्ड टॉपिक होगा 10% लॉ। ये लॉ बताता है
कि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है, उसके यूजेस क्या हैं, और साथ ही हम पढ़ेंगे वो क्यों डिप्लीट होती जा रही है, क्यों खत्म होती जा रही है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा गार्बेज मैनेजमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट में। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक क्लास 10th बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखे क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर्स। आई होप अब आप एक्साइटेड होंगे क्लास 10th बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।